अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद असगर वलायत और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 10.4 से स्टार्ट करेंगे। तो अब 10.4 में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्केल। कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम अपनी वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है 2 सेकंड्स में। अब उसके लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो आए हम डाटा को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब गिवन डाटा में क्या चीज़ है, टाइम पीरियड 2 सेकंड और उसके बाद जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्केल। अगर जी की वैल्यू ना भी दी हुई हो तो हमें पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्केल होती है। और मालूम क्या करना है, इट्स लेंथ को कैलकुलेट करना है। अब आगे हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी और ये सारे का स्क्वायर रूट। अब टी कितना है मालूम करना, लेंथ है तो स्क्वायर ले ले दोनों तरफ। तो जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने मालूम करनी है लेंथ, तो ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या बच गया, लेंथ है। तो लेंथ इज इक्वल टू टी की जगह उसकी वैल्यू 2, उसका स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 और 4 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो है 1.02 और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल करने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ अ वेव इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो कौन क्या है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स है ना, उसको हम डिनोट करते हैं, गिवन डाटा लिख लें। सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स का हम डिनोट करते हैं n से, और ये कितनी है 100, और उसके बाद टाइम कितना है, हमारे पास टाइम जो दिया हुआ है वो हमारे पास है 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड। और हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। आगे वेवलेंथ भी दी हुई है, वेवलेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटी का मतलब 100 मीटर, उसी तरह तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.06 मीटर। अब जो जो चीज़ मालूम करनी है वो लिख लो। सबसे पहले तो हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमने मालूम करना है टाइम पीरियड, और इसके बाद हमने मालूम करना है वेव स्पीड। ये चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो आए बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं। अब एफ मालूम करना है, तो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। अब नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100, डिवाइड बाय टाइम कितना है 20, तो ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। इस तरह ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम आगे मालूम करते हैं टी। हमें पता है कि टी जो होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड जो होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी।
और एफ कितना है 5 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। और सेम इसी तरह आगे हम कैलकुलेट करेंगे v। तो v किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। अब f कितना है, f तो हमारे पास 5 है और लैम्बडा कितना है 0.06। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 0.3 इसका आंसर आता है। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इस तरह ही हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब हम आगे 10.6 न्यूमेरिकल जो है उसको सबसे पहले उसकी हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है। अब देखें जी, कहता है कि वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज, द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ वेव। अब इसमें जो चीज़ दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उसके बाद वेवलेंथ दी हुई है और हमने मालूम क्या करना है, स्पीड ऑफ वेव, मतलब कि हमने v मालूम करना है। तो आए जो डाटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। अब गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 12 हर्ट्ज और इसके बाद वेवलेंथ कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 100, तो ये हमारे पास 0.03 मीटर आ जाएगा। और हमने स्पीड ऑफ वेव मालूम करना है। तो स्पीड ऑफ वेव मालूम करना है टू फाइंड स्पीड ऑफ वेव, उसको v से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सीधा सा फार्मूला लगेगा, स्पीड ऑफ वेव मालूम करना है तो v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। अब f कितना है वो तो 12 है और लैम्बडा कितना है 0.03। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.36 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इस तरह हमारे पास ये 10.6 जो है ये सॉल्व हुआ। आपके 10.7 में क्या कहता है, 10.7 में कहता है कि a ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स along the length of a spring of 90 मीटर in 0.5 सेकेंड। अब यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है ना उसमें फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज और इसके बाद हमारे पास लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है वो हमारे पास इतना है 90 मीटर है और उसके बाद स्मॉल टी टाइम वो हमारे पास 0.5 सेकेंड है। अब मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है टाइम पीरियड, उसके बाद हमने मालूम करना है स्पीड और उसके बाद हमने मालूम करना है वेवलेंथ। तो आए अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ये 10.7। अब जो जो चीज़ इसमें दी हुई है वो लिख लेते हैं गिवन डाटा। जी अब गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 हर्ट्ज। इसके बाद आगे हमारे पास लेंथ दी हुई है, लेंथ मतलब कि एस डिस्टेंस या इसको डी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 90 मीटर और इसके बाद हमारे पास टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। अब टू फाइंड मालूम क्या करना है उसको लिख लेते हैं। अब हमने मालूम करना है पीरियड, इसके बाद हमने मालूम करना है स्पीड, इसके बाद हमने मालूम करना है वेवलेंथ। ये सारी चीज़ें मालूम करनी है हमने। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब
कैपिटल टी मालूम करेंगे। तो कैपिटल टी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1/f कितना है, 190। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला आता है वो आता है 0.005। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने से ये 0.1 और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। इस तरह हमारे पास टाइम पीरियड हल हो गया। आगे हमने मालूम करना है वी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है S = VT। अब H कितना है, वो तो हमारे पास 90 है। V मालूम करना है, टाइम कितना है, वो तो 0.5 है। अब 90 डिवाइड बाय 0.5, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 180 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमने मालूम करना है लैम्डा। अब लैम्डा मालूम करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, V = F लैम्डा। अब V कितना है, 180, F कितना है, 190, लैम्डा मालूम करना है। तो 180 डिवाइड बाय 190 = लैम्डा। तो लैम्डा तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.95 और वेवलेंथ इसका यूनिट होता है मीटर। वेवलेंथ लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो इस तरह हमारे पास ये जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमने कैलकुलेट कर दी। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं जो कि हम अगली वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।